Hello everyone, in this video we are going to cover first 5 questions of exercise 6.2 chapter 6 class 10th NCERT triangles. Okay, the first question is, we are given with the triangle ABC in which it is already given that DE is parallel to BC and the length of AD is given, the length of DB is given, the length of AE is given, and you have to find out the length of EC. बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगर आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो इससे पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. उसकी स्टेटमेंट में क्या चीज़ हमें गिवन हो ट्राइंगल में तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है ये आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. व्हाट वी हैव in triangle ABC we have DE is parallel to BC. ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें EC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बाय BPT व्हाट वी कैन डू, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब आपके पास जो भी लेंथ्स गिवन है आप उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें. आपके पास AD आ जाएगा 1.5, DB आ जाएगा 3, AE आ जाएगा 1 और EC आपको फाइंड आउट करना है. जब आपके पास न्यूमरेटर में डेसिमल का साइन है तो अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 10 देगा. अगर डिनोमिनेटर में होता डेसिमल तो आप उसको रिमूव करके 10, 100 जितना भी आता है उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं. तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास है 0.5 डिवाइडेड बाय 3. तो यू कैन राइट इट एज 15 डिवाइडेड बाय 30 1 अपॉन EC. 15 1 ज़ा दिस इज़ 2. EC विल बी नाउ EC को आप इधर ट्रांसपोज कर दे, 2 इधर चला जाएगा तो EC की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर. आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब इसका जो इसमें 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, अब आप सेकंड पार्ट इसका खुद ट्राई करें. वेरी सिंपल. बट इसके साथ साथ मैं आपको CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है. अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें. इसमें भी आपके पास ABC एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें DE इज़ पैरेलल टू BC आपको गिवन है. उन्होंने हमें कुछ साइड्स की लेंथ दे रखी है. यहाँ पे जैसे AD की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर. दिस इज़ द लेंथ ऑफ AD. देन दे हैव गिवन अस द लेंथ ऑफ AB. पूरी AB साइड की लेंथ भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर. यहाँ से उन्होंने CE की लेंथ दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर और हमें AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब इसमें हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन. हमारे पास अगर तो ये दोनों की हाफ लेंथ गिवन होती तो हम इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं ना. बट हमारे पास तो अभी देखा जाए तो हमें तो AB की पूरी लेंथ गिवन है और यहाँ से AD की लेंथ गिवन है, EC की लेंथ गिवन है और हमें AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे, पहले तो हम AB में से AD माइनस करेंगे तो हमारे पास DE आ जाएगा और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट AB माइनस AD विच इज़ इक्वल टू DB. AB इज़ 7, AD इज़ 3. तो यहाँ से हमारे पास DB कितना आ जाएगा, DB की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. होप इट इज़ क्लियर. अब उसके बाद आप BPT लगा सकते हैं. देखो DE इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT we can write it as AD upon DB is equal to AE upon EC. What is the length of AD? This is 3. DB is 4. AE we have to find out and the length of EC is also 3. Now cross multiply them. You will get 3 3s are 9 is equal to divided by 4 AE. हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने इसको 3 को इधर ट्रांसपोज कर दिया बस. तो दिस इज़ 9 by 4. अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4 2s are 8. हाउ मेनी लेफ्ट, 1 लेफ्ट. 4 डेसिमल 0, 4 2s are 8 अगेन, 2 लेफ्ट, 4 5s are. तो AE की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास,
0.25 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब जब आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर हैं, बट स्टिल दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है। यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल ABC में DE और BC दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। जो DE है वो BC के पैरेलल है। यहाँ से हमें AD की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और BD की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC की लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और DE की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों को लगता है कि हम यहाँ पे भी BPT लगा सकते हैं। हम यहाँ पे BPT का यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों इकट्ठे दिए हैं, आपको थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ पे हम BPT का यूज़ नहीं कर सकते। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। ये क्वेश्चन आपका BPT के साथ होगा और ये क्वेश्चन आपका सिमिलैरिटी के साथ होगा। आपको यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब आप इनको सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC अगर आप देखें तो DE इज़ पैरेलल टू BC हमें गिवन है एज DE इज़ पैरेलल टू BC। तो कैन वी से angle ADE is equal to angle ABC. Similarly, we can also say angle AED is equal to angle ACB. कौन से एंगल्स हैं ये हमारे पास? कौन से एंगल हैं ये? corresponding angles. तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाती हैं बाय विच क्राइटेरिया? बाय AA सिमिलैरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों ट्रायंगल्स अभी आपकी सिमिलर हो गई हैं, आप दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिखें तो आपके पास ये जो मिसिंग साइड है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन राइट इट एज AD अपॉन AB, देन पहले फर्स्ट 2 की रेशियो, फिर सेकंड 2 की, DE अपॉन BC, फिर फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट, AE अपॉन AC, राइट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD? AD इज़ गिवन 3, AB, अब हमें AB है पूरी साइड यहाँ पे, 3 + 4 इज़ 7, DE तो ऑलरेडी पूरी लेंथ ही है, और यहाँ पे है BC 14। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो DE की लेंथ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन इसके साथ इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आता है। कभी वेरिएबल्स के साथ आता है, कभी ऐसे ही आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको यही नहीं पता होना चाहिए कि BPT कहाँ पे लगनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि BPT कहाँ पे नहीं लग सकती है। यहाँ पे हम BPT का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो रेशो पूछी है वो साइड्स की पूछी है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो आप देखेंगे ये पैरेलल लाइंस की रेशो है। पैरेलल लाइंस की रेशो हम BPT से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसकी रेशो निकालने के लिए हमें सिमिलैरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है? आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है PQR और उन्होंने बोला है जो PE है उसकी लेंथ 3.9 है, EQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, PF की लेंथ 3.6 सेंटीमीटर है और FR की लेंथ 2.4 सेंटीमीटर है। उन्होंने ट्रायंगल दिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये मेजरमेंट्स दी हैं और उन्होंने बोला है कि जो E पॉइंट है वो PQ के ऊपर है और F पॉइंट है वो PR के इक्वल है, के ऊपर है ना। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव है इस क्वेश्चन में EF इज़ पैरेलल टू QR। अब आप कैसे प्रूव कर सकते हैं EF और QR पैरेलल हैं कि नहीं है? आपको ये सारी साइड्स की लेंथ दे रखी है, तो आप क्या करें, आप देखें कि इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो जो है वो सेम बन रही है या नहीं बन रही है। अगर तो साइड्स की रेशो सेम बन जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे BPT से कन्वर्स ऑफ BPT से EF और QR दोनों क्या आ जाएंगे? पैरेलल आ जाएंगे। तो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं, PE अपॉन EQ का रेशो निकालें,
दिस इज़ 3.9/3। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39/30। यू विल गेट 1/3/10, राइट। अब यहाँ से आप दूसरी रेशो निकाल लें, PF/FR। यहाँ पे आपके पास 3.6/2.4, दिस इज़ 360/240। ये कट हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 12 से दोनों कट रहे हैं। क्या ये दोनों रेशियोज आपके पास सेम आ रही हैं? एज PE/EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF/FR, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT अगर हम यूज़ करते हैं तो EF जो है हमारी वो नॉट पैरेलल टू QR है। यहाँ पे EF और QR पैरेलल नहीं है। आपको बताना था कि ये जो गिवन तीन यहाँ पे PE और इन सब की लेंथ दे रखी थी, आप सारी रेशोज़ निकाल के चेक करना था कि किस में हमारे पास EF और QR पैरेलल आ रही हैं और किस में नहीं आ रही हैं। This was the question. E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR. आपको यहाँ पे इन सब की लेंथ दे रखी थी, आपको रेशो चेक करनी है और देखना है कि रेशो इक्वल आएगी तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास PE दे रखा है 4 और QE दे रखा है 4.5। तो पहले हम इसकी रेशो निकालेंगे। PE/QE हमारे पास आ जाएगा 4/4.5। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 40/45। 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा। अब इसके बाद कटिंग नहीं पॉसिबल है। आगे हम निकालेंगे PF/FR की रेशो। PF हमारे पास है 8 और FR हमारे पास है 9। क्या ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं? यू कैन सी दे बोथ आर इक्वल। तो हाउ वी कैन राइट एज PE/QE is equal to PF/FR, therefore EF is F, EF है, यहाँ पे भी F है। EF is parallel to QR by converse of BPT, by converse of basic proportionality theorem। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। यहाँ पे आपके पास है PQ। अब यहाँ पे आपके पास जो लेंथ दे रखी है ना वो किस तरह से देखिए। लेट मी ड्रॉ द ट्राइंगल फर्स्ट। दिस इज़ आवर ट्राइंगल PQR। यहाँ पे पॉइंट E है, यहाँ पे पॉइंट F है। हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने लेंथ दे रखी है PQ की, पूरी साइड की लेंथ दे रखी है उन्होंने 1.28 सेंटीमीटर और साथ में दे रखा है उन्होंने PR। PR हमारे पास ये वाली साइड है जिसकी लेंथ है 2.56। उसके बाद उन्होंने हमें PE दे रखा है, हमें इतनी इतनी लेंथ भी गिवन है। दिस वन लेंथ इज़ गिवन 0.18 सेंटीमीटर और हमें PF की लेंथ भी गिवन है 0.36। अब आपको चेक करना है EF और QR पैरेलल हैं। अगर आपने BPT का प्रूफ अच्छे से किया होगा तो आपको BPT के प्रूफ के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सिर्फ एक रेशो नहीं बनती है BPT में। हमारे पास कितनी रेशोज़ बनती हैं? टोटल 6 रेशोज़ बनती हैं और हमें वो सारी 6 रेशोज़ लिखनी आनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे पूरी साइड की रेशो हाफ साइड के साथ ले रखी है, लेंगे, और यहाँ पे भी पूरी साइड की रेशो हाफ साइड के साथ लेंगे, राइट। तो हम कर लेते हैं PQ/PE इज इक्वल टू PR/PF। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है जो मेन BPT का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है तो आप 1.28 में से 0.18 माइनस करें, आपके पास EQ आ जाएगा। सिमिलरली आप 2.56 में से 0.36 माइनस करेंगे तो आपके पास FR आ जाएगा। फिर आप उनकी रेशो निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास PQ की लेंथ है 1.28 और PE की लेंथ है 0.18। सिमिलरली PR की लेंथ है हमारे पास 2.56 और PF की लेंथ है हमारे पास 0.36। अगर आप डेसिमल देखें तो ऊपर से 100 नीचे आएगा, नीचे से 100 ऊपर जाएगा, तो वो दोनों कट जाएंगे, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट इट। यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं 256 और यहाँ पे 36। अब आप इनकी कटिंग करके देखें। अब ये तो दोनों नंबर 9 से डिविजिबल हैं, 8 + 2
नहीं, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से तो डिविजिबल ये 18 नहीं है। 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 6 12 एंड 2 4 8, दिस इज़ 2 9। अब 64/9 इसका रेशो आ रहा है। यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से होता है ये डिवाइड, हाँ ये 4 से हो जाएगा। 4 हाउ मैनी ज़ा 4 6 1 लेफ्ट 4 4 16, और यहाँ पे आ जाएगा 4 9 36। दोनों की रेशो कितनी आ गई 64/9, और यहाँ पे भी रेशो कितनी आ गई 64/9। ये दोनों इक्वल हैं। एज PQ/PE इज इक्वल टू PR/PF, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाय BP, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ LM इज़ पैरेलल टू CB। हमें LM और CB दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, और LN इज़ पैरेलल टू CD। हमें ये भी दे रखा है कि जो LN है वो CD के पैरेलल है। तो आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट AM/MB AM/AB, आपको AM और AB और इधर से AN/AD इसके रेशो को इक्वल प्रूव करना है। तो पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो अगर हमें BPT का यूज़ करना है तो BPT हमारी ट्रायंगल में लगती है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे सीधा पूरे ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, 4 साइडेड फिगर है, तो सीधा क्वाड्रिलेटरल में तो BPT नहीं लगा सकते। तो हमारे पास पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर दिस वन ट्रायंगल ABC। पहले हम इसमें BPT लगाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं हमारे पास, SLM इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT व्हाट वी कैन से, इनकी रेशोज इक्वल आ जाएगी। वी कैन से AM/MB इज इक्वल टू AL/LC। कंसिडर इट एज इक्वेशन 1, राइट। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल ACD यहाँ पे हमारे पास क्या है, SLN इज़ पैरेलल टू DC। LN और DC दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर बाय BPT व्हाट वी कैन से बाय BPT, AN/ND इज इक्वल टू AL/LC। बेटा रेशो निकालते टाइम आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले पार्ट में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसमें भी आप ऊपर से नीचे की तरफ ही आइए। ये नहीं कि आप इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फिर आप उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो राइट इट एज 2। अब आप फ्रॉम 1 and 2 देखें व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास AL/LC है और यहाँ पे भी आपके पास AL/LC है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो कैन वी से AM/MB इज इक्वल टू AN/ND, येस और नो, यस। बट हमारे पास जो प्रूव करना है वो है AM/AB AN/AD। मतलब हमें AM और AN तो चाहिए पर हमें MB और ND नहीं चाहिए, हमें पूरी साइड चाहिए AB और AD। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे। बट अगर हम डायरेक्टली 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर चेंज हो जाएंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेंगे। हमें जो चीज़ चाहिए होती है, जैसे हमें AM और MB में AM चाहिए और यहाँ पे AN और AD में AN चाहिए, तो जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम पहले तो डिनोमिनेटर में लेके आएंगे रेसिप्रोकल करके, और फिर हम दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। वी विल राइट इट एज MB/AM इज इक्वल टू ND/AN। अब हम करेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें रेसिप्रोकल लेना है कि नहीं लेना है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो चीज़ एज इट इज़ ही रहेगी, और जो भी न्यूमिनेटर में होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 प्लस करके ये ऊपर ऐड हो जाएगा ना,
तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसमें आपको कौन सी चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप डिनोमिनेटर में रखें, राइट। तो इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल किया है। तो हमारे पास आ जाएगा MB अपॉन AM प्लस 1 ND अपॉन AN प्लस 1, यह आ जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM, और ये आ जाएगा ND प्लस AN अपॉन AN। अब MB प्लस AM, MB प्लस MB, दिस इज MB प्लस AM, क्या बन जाएगा हमारे पास AB अपॉन AM, और ND प्लस AN बन जाएगा हमारे पास AD अपॉन AN। अब हमारे पास क्या ये दोनों सेम है? ध्यान से देखो, सेम है, ये नहीं है ना। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब हमें इसका रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत है। हमें AM न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम इसका फिर से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। वी कैन राइट इट एज AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड, इट मीन्स ये हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर प्रोसीजर है। आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स, राइट, अगर हमें अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर DE इज़ पैरेलल टू AC। उन्होंने बोला है जो DE है वो AC के पैरेलल है। देखो यहाँ पे मैंने डबल डबल एरोस लगा रखे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। दूसरा उन्होंने बोला है DE, दिस इज़ नॉट DE, दिस इट शुड बी DF इज़ पैरेलल टू AE, इट शुड बी DF। ये वाली लाइन DF इज़ पैरेलल टू AE है, और आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट BF अपॉन FE, दिस वन रेशो इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब ये कैसे बनेगा भाई? अब ये तो सारी एक ही लाइन की बात हो रही है। BF BC पे है, FE BC पे है, BE BC है, EC भी EC पे है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास ये वाली रेशोज़ प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगी? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस के पेयर हैं। जो भी दो पैरेलल लाइंस के पेयर हैं वो दोनों पेयर्स डिफरेंट ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। तो पहले हम एक ऐसी ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास एक पैरेलल लाइन का पेयर कंटेन होता होगा। उसके लिए हम पूरी ट्रायंगल लेंगे ABC। यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम BPT अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC कौन सी लाइन पैरेलल है? DE इज़ पैरेलल टू AC। DE और AC पैरेलल है, तो रेशो बाय BPT क्या बनेगी? देयरफॉर बाय BPT रेशो बनाए। रेशो कैसे बनती है? B से लेके E तक, E से लेके F तक, ऐसे बनेगी ना। देखो, जहाँ तो आप B से कॉमन वर्टेक्स से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, जहाँ फिर आप अपोजिट साइड से शुरू करके ऊपर की तरफ आएंगे। दोनों केसेस में आपने ऐसा ही करना है, दोनों ट्रायंगल्स के केसेस में। तो मैं B से शुरू कर रही हूँ, कॉमन वर्टेक्स से शुरू करना हमेशा ही अच्छा रहता है। BE अपॉन EC, जहाँ पे ये मीट कर रही है, तो ये आ जाएगा BE अपॉन EC, और इधर से आ जाएगा BD अपॉन DA। दिस इज़ आर फर्स्ट रिजल्ट। अब हम अपना सेकेंड ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारे पास पैरेलल लाइंस का पेयर बन रहा है। तो सेकेंड ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है जिसमें हमारे पास पैरेलल लाइन का पेयर बन रहा है? दैट अनदर पेयर इज दिस वन ट्रायंगल। कैन यू सी दिस वन? ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है ना, दिस इज अनदर पेयर ऑफ, this is containing another pair of parallel lines. So we can write it as in triangle ABE, in triangle ABE ये हमारा दूसरे पेयर को कंटेन कर रहा है। कौन सा पेयर? DF is parallel to AE, therefore by BPT क्या रिजल्ट आएगा अब आपके पास? अगेन हम वैसे ही करेंगे, हम B वर्टेक्स कॉमन है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास आ गया B। अब ये F पे मीट कर रही है, तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। दिस इज सेकेंड वन रिजल्ट।
अब आप दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें. अगेन कंपेयरिंग 1 and 2 यू कैन सी BD अपॉन AD एंड BD अपॉन AD. ये दोनों क्या है आपके पास, सेम है. तो व्हाट यू कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say things which are equal to the same thing are equal to one another. तो can we say BE upon EC is equal to BF upon FE? yes or no? yes. तो क्या ये हमारे पास सेम बन गया? अब हमारे पास BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. हमारे पास ये सेम तो बन गया, बस हमें इसको इस साइड पे लिखना है. जो हमें प्रूव करना है उसको हम थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे, जो हमें जैसे हमें क्वेश्चन में चाहिए, है ना. FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. तो दिस इज हेंस प्रूव्ड. होप इट इज़ क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. अब ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. क्या बोला है उन्होंने, DE इज़ पैरेलल टू OQ. उन्होंने बोला ये जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल है. इधर से DF हमारे पास OR के पैरेलल है, और आपको प्रूव करना है जो EF है वो QR के पैरेलल है. अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो EF है वो QR के पैरेलल है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हम BPT लगाएंगे, पर BPT लगाने के लिए हमें पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो BPT तो हमारी ट्रायंगल में लगेगी. तो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल्स कंसिडर करनी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ होती है देखने के लिए जब भी हमें BPT लगानी है, कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल हमारा पैरेलल लाइन का पेयर कंटेन कर रहा है, हम उस ट्रायंगल को फिगर आउट कर लें. एक तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा. दूसरा आप देखें ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, दिस वन. Another pair of parallel lines is contained by triangle POR. इसमें कौन सा पैरेलल लाइंस का पेयर है, DF इज पैरेलल टू QR. तो पहले तो हम इस पे BPT लगाते हैं, फिर हम देखते हैं आगे कैसे करना है ना. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQO. तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ED इज पैरेलल टू QO. अब BPT लगाओ. अब BPT पता है ना आपको क्या होती है, कि जैसे ये E पे मीट कर रहा है तो यहाँ से रेशो बनेगी. रेशो क्या बनेगी, बाय BPT वी हैव PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. दिस इज फर्स्ट वन. अब सेकंड करते हैं. इन ट्रायंगल POR हमारे पास कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, DF इज पैरेलल टू OR. तो रेशो बनाओ, क्या बनेगी यहाँ से, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR. ये दोनों रेशोज आ गई हमारे पास. अब आप इन दोनों रेशोज को ऑब्जर्व करें, आपके पास कुछ सेम आ रहा है यहाँ पे, PD अपॉन DO and this is again PD upon DO. From 1 and 2 what you are getting, from 1 and 2 things which are equal to the same thing are equal to one another. Can we say PE upon EQ is equal to PF upon FR? Yes, we can say. क्या हुआ, PE upon EQ is equal to PF upon FR. ये रेशोज़ तो सेम हो गई, और अगर ये रेशोज़ सेम हो जाती हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास EF और QR लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. याद है ना आपको BPT का कन्वर्स, है ना. तो क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी हैव EF इज पैरेलल टू QR. राइट. क्या था BPT का कन्वर्स, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अगर हमारे पास कोई लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली वो लाइन थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल. तो यहाँ पे हमारे पास PE अपॉन EQ की रेशो और PF अपॉन FR की रेशो सेम आ रही थी. इसका मतलब जो EF है वो QR की क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी. ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल. ओके. चलिए नेक्स्ट 6th भी कर लेते हैं, है ना.
तो इन 6th क्वेश्चन व्हाट इज़, दोनों सेम ही है क्वेश्चन ऑलमोस्ट। हमारे पास है जो AB है वो PQ के पैरेलल है और जो AC है वो PR के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल है। ये क्वेश्चन भी सेम कॉन्वर्स ऑफ BPT का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है आपको कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है, सो दैट कि आपको ट्राइंगल्स जब आप सही से लेंगे तभी आप BPT लगा पाएंगे। तो ट्राइंगल्स को देखने के लिए आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जो आपके पास पैरेलल लाइन के पेयर्स को कंटेन कर रही है। तो आप देखें, एक तो ये वाली ट्राइंगल POQ, इसमें हमारे पास AB इज़ पैरेलल टू PQ बन रहा है। ये दोनों लाइंस क्या बन रही हैं, पैरेलल। तो एक तो हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। दूसरा कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, POR। एक पेयर हमें इसमें गिवन है, ये वाला AC इज़ पैरेलल टू PR। ये दोनों लाइंस भी क्या हैं, हमारे पास पैरेलल हैं। तो एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल आ जाएगी। दोनों में BPT लगाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल POQ वी हैव AB इज़ पैरेलल टू PQ। AB और PQ पैरेलल हैं। O वर्टेक्स कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो बेटर होगा कि आप O वर्टेक्स से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाएं, राइट। तो OA अपॉन AP बाय BPT रेशियो लिखिए, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, राइट। अब सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल POR what we have, by which one line is parallel, AC is parallel to PR। तो by BPT what we can say, अब फिर से O से ही स्टार्ट करेंगे। OC अपॉन OR इज इक्वल टू OA अपॉन OP। दिस इज सेकेंड। अब आप अगेन कंपेयर 1 and 2, देखो आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है। दिस इज नॉट OP, दिस इज AP OA अपॉन AP। तो आप देखो OA अपॉन AP ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास वही अगेन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। फ्रॉम 1 and 2 what we can say, from 1 and 2 we can say OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR। अब चेक करते हैं ये कौन सी रेशो बन रही है। OB ये वाली अपॉन BQ ये वाली, राइट। और इधर से OC ये वाला अपॉन, दिस शुड बी CR। 1 minute, हमने ये थोड़ा गलत लिख दिया। दिस इज OC अपॉन CR, इट शुड बी CR, राइट। इट इज़ नॉट OR, इट इज़ CR। गेटिंग? तो अब हमारे पास दिस इज OC अपॉन CR, और ये देखो ये कौन सी रेशो बन गई, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। अगर ये आपस में रेशोज सेम आ जाती हैं, इक्वल आ जाती है दो साइड्स की रेशो, तो BC और QR भी हमारे पास कौन सी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। देयरफॉर इन ट्राइंगल QOR, ये QOR ट्राइंगल की बात ही हो रही है ना। इन ट्राइंगल QOR as we have, I am writing this ratio again, OB upon BQ is equal to OC upon CR। Therefore by converse of BPT what we can say, which lines are parallel, BC is parallel to QR, right। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि BPT का यूज़ हमें किस तरह से करना है और कहाँ पे हमें BPT का यूज़ नहीं करना है, राइट। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।